हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक और आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी के कई जिलों में हाल में आंगनवाड़ी भर्तियां निकली हुई है। इसी बीच यूपी के सोनभद्र जिले के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास की तरफ से आंगनवाड़ी भर्ती का एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आंगनवाड़ी में कार्यकर्त्री पद पर वैकेंसी निकल कर आई है। सोनभद्र के चतरा, चौपन, दुद्धी, घोरादर, म्योरपुर जैसे कई सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में आपकी यह भर्ती निकल कर आई है। इस वीडियो में मैं इस भर्ती के बारे में सारी आवश्यक जानकारी आपको देने वाली हूँ, जैसे कि इसके जो है आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आखिरी जो आवेदन तिथि है यहाँ पे क्या रखी गई है, साथ ही इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन करने के लिए इसकी जो शर्तें हैं वो क्या रखी गई है। ये सभी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो अगर आप भी यूपी के सोनभद्र जिले से हैं और एक महिला है, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में एक सरकारी नौकरी करना चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अब हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी के सोनभद्र जिले की आपकी यह आंगनवाड़ी भर्ती रहने वाली है। लगभग 201 भर्ती आपके सोनभद्र जिले की रहने वाली है। भर्ती जो है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 26 अगस्त 2026 रखी गई है। रात 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती जो है आपकी पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाली है। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने का या डाक के द्वारा आवेदन फॉर्म भेजने का कोई भी झंझट आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है। सारी प्रक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन ही रहने वाली है। अब जान लेते हैं इसकी योग्यता और शर्तों के बारे में कि कौन सी महिलाएं जो इसके लिए आवेदन कर सकती है। अब जान लेते हैं इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, हम जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको जो है सबसे पहले मार्कशीट यहाँ पे देनी होगी। 12th लेवल की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है, 12th लेवल की भर्ती है, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे देनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक आपने कर रखा है, तो उसकी मार्कशीट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे अधिक वरीयता मिल जाती है। साथ ही अगर आपने कोई अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रखा हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको देना है कि आप जो है संबंधित आंगनवाड़ी की स्थायी निवासी है, तो वो आपको दे देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं। आय प्रमाण पत्र आपको दे देना है। अगर विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको दे देना है। तलाकशुदा या परित्यक्ता यानी कि डिवोर्स या सेपरेटेड वूमेन है तो न्यायालय का जो आदेश है, डिग्री जो है आपको वो यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा अगर आप BPL धारक हैं तो आपको BPL की जो है फोटोकॉपी यहाँ पे देनी होगी। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे दे देना है और मोबाइल नंबर जिस पे आपका OTP आ सके, रजिस्ट्रेशन आप करा सकें। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी, तो इन्हें पहले से ही आप तैयार करके रख लीजिएगा। अब जान लेते हैं इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ऑनलाइन आपके यह आवेदन किए जाएंगे। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी आंगनवाड़ी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यह आपकी यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वेबसाइट पर जाके आपको कुछ इस तरह के यहाँ पे सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी लॉगिन होगा, आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास इसकी पहले से ID हो तो आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है आंगनवाड़ी वर्कर न्यू वैकेंसी रजिस्ट्रेशन, ये जो आपका दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको
सारी जानकारी दे देनी है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्या रखने हैं, पासवर्ड आपको खुद बनाने होंगे, आधार नंबर आपको दे देना है और आपकी खुद की जो ईमेल आईडी है वो आपको दे देना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो वही दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी उसी पे आएगा। और कैप्चा भरकर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी आईडी में लॉगिन करना होगा। फिर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, ये सब आपको यहाँ पे भर देनी है। ध्यान रखिएगा सारी डिटेल्स आपको सही सही देनी है। अगर आप गलत डिटेल्स देते हैं तो आप इसके लिए बाद में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम जो आपने अभी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरा होगा वही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल सही सही चुनिएगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना होगा, ठीक है। एक जो है आपका स्थायी पता है और एक पत्र व्यवहार पता है। अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप स्थायी पता अलग से दे सकते हैं, और आपका जो पत्र व्यवहार का पता है वो आपका जो किराए वाला घर है वहाँ का दे सकते हैं, ठीक है। जन्म तिथि आपको दे देनी है इसके बाद में। फिर हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट का जो है फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ये स्टेप कंप्लीट होते ही आपकी जो है सेकेंड स्टेप आ जाती है। इसमें आपको आपका निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, ये सारी डिटेल्स आपको दे देनी है। इन प्रमाण पत्रों की जो आपकी संख्या है वो आपको यहाँ पे दे देनी है और इसके फ़ोटो भी आपको अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट अगले पे क्लिक करना है और आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मांगी जाएगी, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देनी है। 10th और 12th की तो आपको देनी है, और अगर इसके अलावा आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद वापस से आपको अगले पे क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो देनी है और आपके सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आपका यहाँ पे एक वापस से घोषणा पत्र का आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो इस पे राइट का क्लिक कर देना है। जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है पैराग्राफ, इसके सामने आपको राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगले का यानी नेक्स्ट का बटन आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह सिंपल सी प्रोसेस आपको करनी होगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी की बात कर रहे हैं तो 8,000 रुपये मासिक वेतन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का जो वेतन है उसे मानदेय कहा जाता है। स्टार्टिंग में आपका वेतन चाहे 8,000 रुपये हो, लेकिन कुछ सालों बाद आपके वेतन में वृद्धि हो जाती है। और यूपी सरकार ने तो स्मार्ट सैलरी की घोषणा भी कर दी है और इसमें बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब एक बार इसकी वैकेंसी देख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ पे आपकी जो है ये भर्ती निकल कर आई है, कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्र में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बभनी, चतरा, चौपन, दुद्धी, घोरावल, म्योरपुर, नगवो, रॉबर्ट्सगंज, इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आपकी जो है भर्ती निकल कर आई है। कितनी भर्ती निकल कर आई है और कैटेगरी वाइज आपकी कितनी भर्ती रहने वाली है, ये सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल भर्ती जो है आपकी 201 रहने वाली है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत के या ग्राम वार्ड के स्थायी निवासी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो ससुराल और पियर दोनों ही पक्ष के ग्राम पंचायत की स्थायी निवासी मानी जाती है। तो वो चाहे तो पीहर में भी ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं और चाहे तो ससुराल पक्ष के क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैंने इस भर्ती के बारे में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बता दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसके साथ ही हमारे चैनल पर आंगनवाड़ी भर्ती की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको यूपी के अन्य ज़िलों की आंगनवाड़ी भर्ती की भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर कोई भर्ती निकली हुई है तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं आप। और अगर आप किसी अन्य ज़िले से हैं जिसकी अपडेट यहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का और ज़िले का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे आप यूपी से हो, राजस्थान से, एमपी से, कहीं से भी हो, आपको कमेंट में अपने राज्य का नाम और अपने ज़िले का नाम और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई भर्ती निकली होगी आंगनवाड़ी की, तो हम जल्दी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह की किसी भी वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की भर्ती अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।